ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग ऑलवेज पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक आंटी जी का सत्संग मुझे मिला है, जो कि आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। कैसे गुरु जी महाराज आपकी छोटी से छोटी मन की बात को पूरा करते हैं, आइए सुनते हैं सत्संग में। सत्संग को शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी के साथ बहुत सारे सत्संग हैं, जिन्हें मैं गुरु जी और गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी, मैं 17 जून 2024 को अपनी बुआ जी के घर रहने गई थी, जिसमें जो मेरी बुआ जी दिल्ली में रहते हैं। मेरी बुआ जी गुरु जी को बहुत सालों से मान रहे हैं, तो मैंने पहली बार उनका स्वरूप अपनी बुआ जी के घर पर देखा। गुरु जी का स्वरूप देखकर संगत जी मुझे अच्छा लगता था। पता नहीं कौन से गुरु जी हैं, मैं नहीं जानती थी कि कौन से गुरु जी हैं। क्षमा करना गुरु जी मुझे। मैं हमेशा से दूसरे भगवानों में विश्वास रखती थी। शिव जी भगवान जी को बहुत मानती थी। 16 सोमवार के व्रत रखा करती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो मैं किस कारणवश जा नहीं पाई शिव जी के मंदिर में, जल नहीं चढ़ा पाई, ना शिवरात्रि में, ना सावन के व्रतों पर। सावन में मैं कभी जा ही नहीं पाई, दूर होने के कारण। मंदिर दूर था तो मैं जा ही नहीं पाती थी गुरु जी। संगत जी, फिर मेरी बुआ जी ने मुझे मेरी बुआ जी के घर में स्वरूप देखा, मुझे अच्छा लगा। मेरी बुआ जी जल प्रसाद चढ़ाया करते हैं, कड़ा प्रसाद चढ़ाया करते हैं उनके पास। कुछ दिन मैंने मेरे हाथों से भी रखवाया उनके पास। एक दिन मैं संगत जी बहुत परेशान थी, तो मेरी बुआ जी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मुझे अपने घर परिवार की बहुत टेंशन रहती है, काम में बहुत दिक्कत आ रही है इनके अंकल जी के। तो मैंने ये सब बताया अपनी बुआ जी को। मेरी बुआ जी बोले चलो कोई बात नहीं, मैं गुरु जी से आपके लिए अरदास करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है बुआ जी। उन्होंने अगले दिन बुआ जी ने गुरु जी से मेरी अरदास लगाई कि बच्ची परेशान है गुरु जी, इसकी मनोकामना सुनिए, इसे परेशानी से निकालिए। चलो गुरु जी, मैंने गुरु जी की संगत जी, मैंने ये बात बुआ जी ने लगाई अरदास, तो मुझे एक मन में विश्वास सा हुआ शायद कि यहाँ मेरी सुनवाई हो जाए। वैसे मैं खाटू श्याम जी और हनुमान जी को मानती हूँ। श्याम जी बाबा के द्वारा मेरे बहुत काम हुए हैं, तो मैं फिर भी पता नहीं श्याम में कुछ ऐसा था कि मुझे मिल नहीं रहा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा हो रहा था मेरी लाइफ में। फिर भी सॉरी भगवान जी, तो भगवान जी होते हैं। ये हमारे गुरु का भी शिव जी का रूप है, ठीक है। तो सभी भगवान हमारे गुरु का में समाये हैं। सॉरी, मुझसे कुछ गलती हो रही है तो संगत जी मुझे माफ़ करना। तो मैंने सोचा, फिर मैंने बुआ जी को बोला, बुआ जी मैं गुरु जी का स्वरूप लेके जाना चाहती हूँ। बुआ जी ने बोला मैं तुझे स्वरूप दूँगी। पहले मैंने बोल दिया बुआ जी को, ठीक है बुआ जी मैं स्वरूप को लेकर जाऊँगी अपने घर। फिर रात में बोला, सुबह उठी तो मैंने बुआ जी को मना कर दिया, बुआ जी मुझे स्वरूप नहीं लेकर जाना। बुआ जी ने बोला क्यों, रात में तो तूने बोला था मैं लेकर जाऊंगी, तो अब क्या हुआ।
मैंने बोला जब तक मैं देखना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी कोई इच्छा पूरी करें तो मुझे विश्वास आए और मैं फिर गुरुजी को अपने घर लेकर जाऊँगी। सॉरी गुरुजी, मैंने आपके लिए ऐसा सोचा, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए ऐसा सोचा। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में, तो मैंने गुरुजी को ले जाने के लिए हाँ कर दी। बुआ जी, मैं गुरुजी को लेकर जाऊँगी अपने घर, गुरुजी के स्वरूप को। बुआ जी ने मुझे दे दिया गुरुजी का स्वरूप, मैं ले आई। गुरुजी लाकर मैंने ऐसे ही मंदिर में रख दिया गुरुजी को। सॉरी गुरुजी, गुरुजी के स्वरूप को मैंने मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया अपने और भगवानों के साथ। खाटू श्याम जी के साथ मैंने इनका गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। तो 2 दिन तक तो मैंने कोई धूप बत्ती, कोई दिया कुछ नहीं लगाया। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, अगर मैं लाई हूँ गुरुजी के स्वरूप को मान आदर से, तो मुझे मान आदर से गुरुजी की सेवा भी करनी चाहिए। मेरे मन में आया गुरुजी के लिए। तो संगत जी, फिर मैंने धूप लगाई, दिया लगाया शाम को। तो मैंने अपने अंकल जी को बताया कि मुझे बुआ जी ने स्वरूप दिया है गुरुजी का। तो मेरे अंकल जी ने कहा अच्छी बात है। पर मेरे अंकल जी कभी भी मुझे मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए कि तू क्यों लेकर आई है, हम तो मानते नहीं हैं, ये किस बाबे की फ़ोटो ले आई है, कुछ ऐसा। संगत जी, मेरे अंकल जी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर हमने चलो गुरुजी की स्वरूप को रखा मंदिर में, पूजा पाठ किया जो भी है। फिर एक दिन मैंने गुरुजी का के बारे में यूट्यूब पर जानने की कोशिश की। तो मैंने उस पर मेरे पास मैसेज आया कि कुड़िए तू बड़ी परेशान है, तू चिंता ना कर, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे घर ब्लैक मैजिक किया है। मैंने सोचा वैसे ही होगा, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि गुरुजी में पहली बार संगत जी, मैं गुरुजी के साथ पहली बार जुड़ी, तो मुझे इतना नहीं गुरुजी के बारे में पता था। गुरुजी की महिमाओं के बारे में मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग क्या क्या होती है, किस रूप में गुरुजी दर्शन दे देते हैं, किस चीज़ कैसे ब्लेसिंग दे देते हैं, मुझे नहीं कुछ पता था। तो गुरुजी की महिमा जानी तो थी मैंने बुआ जी से, मुझे पता था वैसे, पर मुझे इतना नहीं पता था। तो संगत जी, फिर मुझे उन्होंने बोला चलो आप दिया बाती लगाया करो, धूप लगाया करो। अंकल जी ने बोला ठीक है, मैं करने लगी। तो मुझे मैसेज में आया, गुरु प्रिय तो परेशान ना होया कर, मैं तेरे करावांगा ते खुशियाँ लेके आऊँगा 7 जुलाई तो पहले। चलो होगा कोई, है ना। मैंने तो ये पूछा, मेरा पत्नी मेरे लिए है या किसी और के लिए है, मुझे नहीं पता। सच में संगत जी, आप मानोगे नहीं, एक दिन मैं जब तक सत्संग सुनती रही, मैं फिर उस दिन के बाद मैं रोज़ गुरुजी के यूट्यूब में सत्संग सुनने लग गई। सबके जो मतलब सारा दिन मेरे सत्संग में निकल जाता, मैं काम नहीं करती थी घर का, सारा दिन मेरा सुबह शाम मेरे सत्संग में निकल रहा है। सुनती हूँ मैं सत्संग को, शुक्राना करो। फिर मैं सुनने लगी तो शुक्राना कर का ऐसे मैसेज आने लगे गुरुजी के। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि कैसे शुक्राना करते। मैं कमेंट वगैरह में शुक्राना जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना जी ऐसे लिख के भेज देती थी। फिर मैंने अपनी बुआ जी से पूछा, बुआ जी शुक्राना के बारे में लिखा आता है कैसे? तो बुआ जी ने बोला अपनी रिकॉर्डिंग करो या अपना मैसेज, अपने आप से जो सत्संग हुई हैं उन्हें रिकॉर्ड करो या लिखो, उसके द्वारा आप संगत तक पहुंचाओ अपना मैसेज, इसे शुक्राना बोलते हैं। तो मुझे पता चला सत्संग जी इसे बोलता है शुक्राना। जब मेरे साथ पहला सत्संग हुआ गुरुजी का, तो उन्होंने मुझे बोला आज कुड़िए तेनू 7 नंबर की ब्लैसिंग मिली। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, आप मुझे 7 नंबर की ब्लैसिंग दे रहे हो। फिर गुरुजी, मैंने अपने अंकल जी को बोला शाम को चलो मार्केट चलते हैं, आज मेरा कुछ खाने का मन है। तो वो कहते चलो चलते हैं। तो मैंने गुरुजी को भी बोला, गुरुपा आप भी हमारे साथ चलो
हम मार्केट जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। गुरुपा चले। मुझे नहीं पता था गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं मेरी, वहीं सुन रहे थे इतनी जल्दी मेरी अरदास। हम चले गए गुरुजी, सॉरी संगत जी। फिर हम वहाँ गए, हमने गोलगप्पे की स्टॉल पर हमने गोलगप्पे खाए। तो गुरुपा को बोला, गुरुपा आप भी गोलगप्पे खाइए। इतने में थोड़ी देर में ही गुरुपा की गाड़ी 777 नंबर की ब्लेसिंग वाली, पीछे लिखा था 777D। तो मैंने अपने बेटे को दिखाया, मैंने कहा बेटा देखो गुरुपा आए हैं 777 की ब्लेसिंग लेकर, पीछे दी हुई है दिल्ली। तो मेरा बेटा भी हैरान हो गया, हाँ मम्मा ये तो गुरुपा जी आए हैं। जब तक सॉरी संगत जी, जब तक हम वहाँ स्टॉल पर खड़े थे तब तक वो गाड़ी वहीं पर खड़ी रही। तो उसमें से एक लंबी हाइट वाला लड़का सुंदर सा निकला और वो भी गोलगप्पे खाने लगा। मैंने उसी टाइम गुरुपा का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी आपका, आपने मेरी अरदास सुनी, इतनी जल्दी आप आ गए हमारे साथ। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो ये था गुरुजी के साथ मेरा छोटा सा सत्संग। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंगें दी है। उन्होंने मुझे मोर के रूप में भी, मैं एक दिन मंदिर जा रही थी शिवजी भगवान जी के जल चढ़ाने, तो मेरे अंकल जी ने मुझे दिखाया, देखो 2 मोर, एक खाली जगह थी ग्राउंड सा, उसमें 2 मोर खड़े थे। तो उन्होंने मेरी नज़र तो नहीं गई, मेरे अंकल जी ने बोला देखो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है आपको मोर की। हमने दोनों ने गुरुजी का शुक्राना किया, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी आपका, आपने हमें मोर के रूप में दर्शन दिए। उन्होंने मुझे उसी दिन मार्केट में मेरे अंकल जी से एक लड़का मिला, तो हम उसे जानते थे। मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि मैं तो जानता नहीं, इन्हें पता नहीं कौन आकर मेरे गले लग गया अचानक आकर। तो मैंने उसकी पीठ पर देखा, उन्होंने वाइट टी शर्ट डाली हुई थी, उसके पीछे कबूतर बना हुआ, वाइट कबूतर का चित्र था। मैं हैरान, मैं पीछे बैठे ने बेटे को बोला गुरुपा आ गए हैं बेटा, देखो आज हमें डबल डबल ब्लेसिंग मिली है गुरुपा की। आज 777 की ब्लेसिंग भी, और मुझे उसी दिन कबूतर जी की ब्लेसिंग, कबूतर की ब्लेसिंग भी गुरुपा ने मुझे दी। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतर अनंतर शुक्राना गुरुपा, आपने ये ब्लेसिंग मुझे दी, मेरे परिवार को दी, तो मैं बहुत खुशी। तो मैंने अपने अंकल जी को पूछा आप जानते हो इन्हें? कहते पता नहीं, जानते नहीं, कौन था मुझे याद भी नहीं, कौन आकर मेरे गले लगा। तो मैंने आपको पता है उनके पीछे टी शर्ट के पीछे कबूतर का चित्र था? तो कहते नहीं। फिर मैंने उन्हें दिखाया तो कहते हाँ। तो उन्होंने भी गुरुपा का शुक्राना किया, हम सब ने गुरुपा का शुक्राना किया। तो ऐसे रोज़ छोटे छोटे संगत जी मेरे साथ सत्संग हो रहे हैं गुरुपा के। तो जब से मेरे गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, गुरुपा जी ने मुझे अपने चरणों पर लगाया है, जब से मेरे छोटी छोटी परेशानियां ख़त्म हो रही हैं गुरुपा की कृपा से। संगत जी मेरा सत्संग सॉरी थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती सत्संग जी। तो मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे सत्संग मेरे साथ हो रहे हैं गुरुपा के। तो मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, मेरे शरीर में दिक्कतें रहती थी, मेरे सुबह उठ के पैरों से चला नहीं जाता था, मेरे पैर इतने दर्द हुआ करते थे। तो जब से मैं गुरुपा के सत्संग वगैरह सुनने लगी हूँ, गुरु सत्संग जी, जब से मेरे शरीर मुझे ठीक लगने लगा, मेरे पैरों का दर्द सारा चला गया गुरुपा की कृपा से। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस सत्संग जी मैं गुरुपा से यही कहूँगी, सत्संग जी सॉरी गुरु जी, सब पर अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखें। जो भी इस दुनिया में दुखी है गुरुपा, उन्हें सबको ब्लेसिंग कीजिए गुरुपा सब पे। अब मेरा ये सत्संग जब भी जाए आपकी शरण में, अगर ये कोई भी मेरे सत्संग को
आप तक से सत्संग तक संगत तक पहुँचाए, प्लीज़ उनका भी शुक्राना करना, उनको भी ब्लेसिंग देना गुरुपा। तो मैं अब अपनी गुरुपा की सत्संग से क्षमा मांगती हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में या कुछ किसी चीज़ में तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरुपा आप भी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अपने वाणी को गुरु पा के मंत्र से विराम देना चाहूँगी। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।